अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नए नए पेट पेरेंट्स बने होते हैं, उनको नहीं पता होता कि वो घर की कौन कौन सी चीज़ें हैं खाने पीने की जो अपने कैट्स को दे सकते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं दे सकती, किस चीज़ से क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। तो आज मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग मुझे डीएम करके पूछते हैं या कमेंट करके पूछते हैं, आप क्या हम अपनी कैट को रोटी दे सकते हैं, या रोटी जो है वो मिल्क में डाल के दे दें, या फिर हम अपनी कैट को ड्राई फूड दे सकते हैं, या जो नॉर्मल फ्रूट्स आते हैं वो हम अपनी कैट्स को दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज पूरी एक डिटेल वीडियो होगी जिसमें मैं सारा कुछ बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आज की वीडियो। अच्छा, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि अगर कोई मुझसे सवाल करता है कि हमारी कैट जो है ये चीज़ खा रही है, या ये रोटी खा रही है, या ड्राई फ्रूट खा रही है, कुछ भी इस तरह का, तो मैं अगर उनको मना करती हूँ तो आगे से उनका रिएक्शन होता है कि नहीं हमारी कैट तो खा रही है, वो तो कब से खा रही है। तो देखिए, मैं इसकी चीज़ की आपको मिसाल इस तरीके से देती हूँ कि अगर आप अपनी कैट को अभी ये सारी चीज़ें खिला रही हो तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो शौक से कोई चीज़ खा रही है तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद भी हो, उसके लिए अच्छी भी हो। क्योंकि शुरू में इन सारी चीज़ों का पता नहीं चल रहा होता, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है यही सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही होती है। जैसे हम इंसानों के लिए कि कुछ चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हमारे लिए, लेकिन हम फिर भी उनको शौक से खा रहे होते हैं या उन कुछ चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बट कुछ टाइम के बाद जो है वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जो है वो नज़र आ रही होती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें अपनी कैट को नहीं देनी चाहिए। तो वो है रोटी। रोटी हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो है वो बनने वाली चीज़ होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसे बचाने के लिए अपनी कैट्स को रोटी जो है ना वो दूध के अंदर डाल के देना शुरू कर देते हैं, जिससे जो है ना जो चीज़ जो है ना कैट्स के लिए नुकसानदेह होती है बहुत ज़्यादा। और मैं आप लोग को एक और बात बता दूँ, रोटी हो गई, ब्रेड हो गई, या बन वगैरह हो गई, या फिर जो पिज़्ज़ा वाली ब्रेड हो गई, ये सारी चीज़ें कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसानदेह होती है। जिस चीज़ के अंदर खमीर जिस चीज़ के अंदर होता है वो कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप अपनी कैट को ना दिया करें, क्योंकि शुरू में अगर आप दे भी देंगे, जैसे आपने 1 हफ्ता दे दिया, 2 हफ्ता दे दिया, 3 हफ्ता दे दिया, तब तक तो आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा। बट लॉन्ग टर्म के बाद जो है ना आपको ये सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। जब आपकी कैट में कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाएगी, तो फिर आप लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा, मतलब उस चीज़ को फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसानदेह हो जाती है, और वो फिर बात बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चली जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि दूसरी चीज़ जो है वो है दूध। वो ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और हर घर में पाई जाती है और हर घर में इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं कि वो अपने घर में किटन लेकर आते हैं या कैट लेकर आते हैं तो वो उसको दूध पिलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम सब ने ये चीज़ सुनी है कि कैट्स को जो है वो मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कैट के लिए जो है वो मिल्क जो है वो सूटेबल हो, क्योंकि फिर उनको लूज़ मोशन वगैरह लग जाते हैं और फिर लोग पूछते हैं कि अब हमारी कैट को लूज़ मोशन लग गए, अब हम क्या करें। वो आपकी अपनी ही गलती और कोताहियों की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपकी कैट को जो है वो पहले से दूध पी रही है या नहीं पी रही है, वो उसको दूध पीने की मतलब शुरू से आदत है या नहीं, और आपने उसे देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी कैट को दूध देना चाहते हो तो आप उसे लैक्टोज फ्री मिल्क दे सकते हो, या फिर आप अपनी किटन को अगर दूध पिलाना चाहते हो तो आप उसके लिए रिप्लेसर यूज़ कर सकते हो। वैसे किटन्स के लिए मैं कहूँगी कि आप उनको ना ही दो, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप जो है वो गाय का दूध अपनी कैट को ना दिया करो, क्योंकि वो उसे जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाती। कैट्स को वो जो है ना हजम नहीं होता गाय का दूध इतनी जल्दी, तो आप उसको लैक्टोज फ्री जो है वो दूध दे सकते हो। इसके साथ साथ मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि जब आप अपने घर में किटन्स लेकर आते हो, यानी कि 45 डेज़ का या 50 डेज़ का आप किटन लेकर आते हो, तो आप आते के साथ ही जो है ना उसको ड्राई फूड देना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप उस वक्त न्यू पेट पेरेंट बने होते हो और आपको पता नहीं होता इतनी सारी चीज़ों के बारे में। तो आप उसे ड्राई फूड देना स्टार्ट कर देते हो, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होता है। आपको अगर अपनी कैट को किटन को ड्राई
फूड स्टार्ट करवाना है तो आप 3 मंथ्स के बाद उसे ड्राई फूड स्टार्ट करवा सकते हो। उससे पहले आप नहीं खिला सकते हो। उससे पहले आप घर की जो चीज़ें यानी कि चिकन वगैरह जो होता है या मीट वगैरह जो होता है, इस तरह की चीज़ें आप अपनी किटन को दे सकते हो। वरना ये होगा कि अगर आप उसे अचानक से ड्राई फूड देना स्टार्ट कर दोगे तो उसे लूज मोशन लग जाएंगे या उसे वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, उसे डायरिया भी हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की। तीसरी चीज़ वो है जो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और बहुत ज़्यादा जो है ना लोग इसके बारे में मुझसे बात करते हैं, वो है मीठा। कैट्स को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल करते हैं, जिसमें चॉकलेट हो गई या कोई स्वीट टॉफ़ी हो गई या फिर जैम वगैरह हो गया। आप लोगों को इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कैट्स को नहीं देनी है। आप उन्हें दे रहे होते हैं, अब वो बेज़बान है, वो बोल तो नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर ही अंदर वो बहुत सारी चीज़ें जो है उसके अंदर वो फेस कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आपने गुरेज करना है, आपने अपनी कैट्स को नहीं देना उसे। फिर भी चाहे उसे कितना ही पसंद क्यों ना हो, बट आपने अपनी कैट्स को स्वीट कोई भी चीज़ नहीं देनी है। उससे उसे लूज़ मोशन लग जाते हैं या उसे वॉमिटिंग वगैरह लग जाती है। मैंने आपको कहा ना, शुरू में नहीं पता लगता, लेकिन उसके बाद बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं चौथी चीज़ की। तो चौथी चीज़ है चिकन लिवर। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं कोई डाइट वगैरह बताती हूँ, उसमें मैं चिकन लिवर ऐड करती हूँ या कलेजी वगैरह ऐड करती हूँ, तो कुछ लोग डेली बेसिस पे देना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। चिकन लिवर इंसानों के लिए और जानवरों के लिए, दोनों के लिए, कि आप डेली बेसिस पे वो नहीं खा सकते। अगर आपको देना है तो आपको मतलब कुछ गैप के बाद आप अपनी कैट्स को दे सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर आप अपनी कैट्स को चिकन लिवर नहीं दे सकते। चाहें तो चिकन की जगह पे बीफ का लिवर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको यही कहूँगी कि आप डेली बेसिस पे यूज़ ना करें। आप कुछ गैप लें और उसके बाद आप जो है ना उनको होममेड डाइट पूरी बना कर दें। इस तरीके से मतलब बिल्कुल ही खाली जो है वो लिवर या कलेजी वगैरह ना ही दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, अब बात करते हैं पांचवी चीज़ की। तो पांचवी चीज़ है फ्रूट। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी बोलते हैं कि क्या हम अपनी कैट्स को फ्रूट दे सकते हैं। तो मैंने जहाँ तक सुना है और जाना है, आप फ्रूट के अंदर उसे सिर्फ बनाना दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये बिल्कुल नेचुरल होता है, हम कैट्स को दे सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि कैट्स वो जानवर है जिनको सिर्फ गोश्त मतलब उनको चाहिए होता है बस। वो मीट खाने वाले जानवर हैं, वो इस तरीके की चीज़ें खाने वाले जानवर नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आप उनको सिर्फ बनाना दे सकते हैं, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। अब मैं ये कहूँगी कि आप ना दें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जानवर जो हैं वो सिर्फ मीट खाने के लिए हैं, यानी कि उनकी खुराक ही सिर्फ चिकन, बीफ और मटन या फिश वगैरह है। तो इस तरीके की चीज़ों को आप अवॉइड करें। इन चीज़ों की जो लिस्ट है वो तो बहुत बड़ी है, बट मैंने आप लोगों को चंद वो बातें बताई हैं जो हम डेली बेसिस पे हमारे घर में मौजूद होती है और हम खुद खा रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं हम अपनी कैट्स को भी दें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जितनी भी मैंने चीज़ें आप लोग को मना करी हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आप अपनी कैट की हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, उनको हेल्दी और एक्टिव रखना चाहते हैं, उनको होममेड डाइट वगैरह बना के प्रोवाइड करें, उनको अच्छी डाइट्स वगैरह बना के दें, उनकी हाइड्रेशन का ख्याल रखें। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको अपनी कैट्स का ख्याल रखना होता है, उनकी खुद ही हेल्थ अच्छी होती जाती है, वो एक्टिव होती जाते हैं, उनके हेयर फॉल वगैरह सब कुछ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो घर की कुछ चीज़ों को जो है वो अवॉइड किया करें, जो कैट्स के लिए बनी हैं वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करें, जैसे कि मीट वगैरह, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, चिकन हो गया, बीफ हो गया, मटन हो गया, फिश वगैरह हो गया, या उनका ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी वो खाना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ों को रखें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।